सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, 26 जुलाई से और 31 जुलाई के बीच में भारत के कई राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं और कई भागों पर आंधी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। इसमें देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि हम हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तक भी कह सकते हैं और महाराष्ट्र के विदर्भ के भागों तक भी कि कई भागों पर काफ़ी तेज हवाएं और मेघ गर्जना के साथ अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो सिस्टम है दोस्तों वो चीन में है और वो लगातार म्यांमार से होता हुआ बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा 24 जुलाई में और इसे 2 दिन का समय मिलेगा। 25 और 26 जुलाई तक यहाँ पर रहेगा ये सिस्टम। लो प्रेशर एरिया रहेगा, ताकतवर हो जाएगा, वेलमार्क बन सकता है और यहाँ से उड़ीसा या पश्चिम बंगाल के भागों से अंदर की तरफ जो है आएगा और राजस्थान के भागों तक जो है इसके पहुँचने की संभावनाएँ हैं। हालाँकि अभी जो अपडेट आए हुए हैं, आज का जो अपडेट है उसमें राजस्थान तक भी क्लियर है कि ये राजस्थान तक पहुँचेगा सिस्टम। तो आइए अब फिलहाल मौसमी सिस्टम देख लेते हैं कि क्या क्या बने हुए हैं। मानसून की ट्रफ दोस्तों पंजाब, हरियाणा से और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों से होती हुई यहाँ इस सर्कुलेशन तक जो है बनी हुई है और इस सर्कुलेशन के बदौलत ही बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भारत के मध्य राज्यों पर जो है पहुंच रहा है और इधर अरब सागर का जो मॉइस्चर है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। मानसूनी ट्रफ बनने के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई भागों पर इस समय बादल देखने को मिल रहे हैं। खुद मेरे यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं और बारिश की गतिविधियां भी अब से थोड़ी देर पहले मेरे यहाँ पर भी हुई हैं। हल्की हल्की है बारिश लेकिन हुई है। तो इस प्रकार यहां पर बारिश हुई है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई भागों पर लगातार अच्छी बारिश का इंतजार किया जा रहा है। काफ़ी वहाँ पर अच्छी खासी धूप निकली हुई है और बारिश का इंतजार लगातार यहाँ पर बना हुआ है कि कब आखिरकार बारिश अच्छी होगी। तो मैं यहाँ पर यही बताना चाहूँगा कि दोस्तों लगभग 26-27 जुलाई के आसपास बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ अच्छी जो है वे देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और मैं आप सभी भाइयों को देखिए यहाँ पर ये भी दिखलाना चाहूँगा जो भारत के आंकड़े हैं यानी कि बारिश को लेकर उनमें भी जो है काफ़ी कमी आ चुकी है। ये 1 जून से 22 जुलाई तक के आंकड़े हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो सरप्लस है वो अब सिर्फ 6% रह गया है, जबकि ये आंकड़े बढ़कर 15% तक भी पहुंचे थे, लेकिन 15% पर से घटते घटते ये अब सिर्फ सरप्लस 6+ रह गया है। तो 6% जो है अब सरप्लस है। 361.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 381.5 मिलीमीटर बारिश हो रही है और लक्षद्वीप में अभी बारिश में कमी है और इसके साथ साथ दिल्ली के भागों पर कमी है। बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर के भागों पर अभी भी बारिश में कमी है और अन्य भागों पर या तो सामान्य बारिश हो चुकी है या सामान्य से अधिक, जैसे कि राजस्थान के भागों पर सामान्य से अधिक बारिश जो है देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल इस वीडियो में किस तरह का अपडेट जो है वो आया हुआ है नया और आगे तक देखेंगे कि किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। ये जो अपडेट है दोस्तों ये 23 जुलाई का है और 23 जुलाई में इस सर्कुलेशन के कारण छत्तीसगढ़ के तमाम भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसमें कोरिया, बैकुंठपुर के भागों के साथ साथ और रायपुर और बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा के भी कई भागों पर बारिश होगी, उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी, छत्तीसगढ़ माफ कीजिएगा झारखंड के भागों पर भी, रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों के साथ साथ गुमला, खूंटी के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर में भी दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी और इधर तेलंगाना की अगर बात करें तो रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर तेज की हैं। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा और इधर भिंड, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इधर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धारा, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। इक्का दुक्का भागों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर भी बनी रहेगी, खासतौर से नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर के भागों पर। हालांकि बैतूल के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं।
और गुजरात की अगर बात करें तो देखिए गुजरात के सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। सौराष्ट्र कच्छ के भागों पर भी बारिश होगी। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर बारिश जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। और अंदरूनी भागों पर भी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और नांदेड़, परभनी, लातूर, अकोला, वाशिम के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम या इक्का दुक्का भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और तटवर्तीय कर्नाटक, केरल के भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए राजस्थान की अगर बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां कहीं पर हल्की तो कहीं पर इक्का दुक्का भागों पर मध्यम से तेज भी देखने को मिलेगी। और ज़्यादा जो संभावना है बूंदी, कोटा, अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो। बीकानेर, जोधपुर, जालौर के भागों पर, जैसलमेर, बाड़मेर के भागों पर मौसम लिहाजा के साफ रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है यहाँ पर तेज ही देखने को मिलेगी। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या इक्का दुक्का भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। खासतौर से जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से भाग सटे हुए हैं। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जिंद, पानीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, रेवाड़ी, झज्जर के भागों पर बादल रहेंगे। इक्का दुक्का भागों पर यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होगी। और जो उत्तर प्रदेश के भाग है देखिए यहाँ पर सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। और हो सकता है कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश जो है वो यानी कि कुछ समय के लिए काफ़ी अच्छी तेज बारिश देखने को मिल जाए। और हरियाणा के भागों पर भी देखिए यहाँ पर एक बादलों का पैच बनेगा, तो यहाँ पर भी हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर और नीचे के भागों पर भी, रोहतक के आसपास के भागों पर भी तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। और इधर लखीमपुर खीरी, बहराइच और शाजापुर, संभल के भागों पर, बरेली के भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात के भागों पर भी यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, देखने को मिल सकती है। जबकि ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र के भागों पर बादल तो पहुंचेंगे, इक्का दुक्का भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। अयोध्या, गोरखपुर के भागों पर, संत कबीर नगर के भागों पर मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं आते जाते। बिहार के तमाम भागों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि किशनगंज, अररिया और गया के आसपास के भागों पर थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है, अन्यथा ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। हल्के फुल्के बादल आते जाते जो है वे दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से 23 जुलाई का मौसम भारत के राज्यों का रहेगा। और 24 जुलाई में यहाँ पर बना सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश करता रहेगा। और इधर मानसून की ट्रफ के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और 24 जुलाई से क्या होगा कि बिहार के भी दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और 24 जुलाई के दौरान ये सिस्टम जो है चीन जो है म्यांमार से होता हुआ बंगाल की खाड़ी पर जो है ये आ जाएगा। और 25 जुलाई में जैसे ये सिस्टम यहाँ पर आएगा तो यहाँ से मॉइस्चर जो है काफ़ी मात्रा में आगे बढ़ेगा, जिसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। और यहाँ के लोगों को काफ़ी समय से इंतजार है अच्छी बारिश का। तो यहाँ पर 25-26 जुलाई के आसपास बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भागों पर
बादल तो दिखाई देंगे, बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी। हालांकि पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी अधिक बढ़ जाएंगी। और इसी तरह से यहाँ पर 26 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य भागों पर बढ़ेंगी, उत्तर प्रदेश पर बढ़ेंगी, हरियाणा दिल्ली पर बढ़ेंगी, पूर्वी राजस्थान पर बढ़ेंगी। और इसी तरह से बढ़ती हुई बारिश की गतिविधियां फिर 27 जुलाई में पूर्वी राज्यों के साथ साथ ज़्यादातर भागों पर पहुंच जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, गुजरात, ज़्यादातर भागों पर इसी तरह से बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। और 28 जुलाई तक पूर्वी राज्यों पर भी बारिश रहेगी, मध्य भागों पर बारिश रहेगी, मैदानी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और सिस्टम जो उस समय तक रहेगा ये लगभग यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर जो है इसके पहुँचने की संभावनाएं हैं। और जैसे कि देखें, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के भागों तक जो है सिस्टम के पहुंचने की संभावना है। राजस्थान के भागों पर भी सिस्टम पहुंचेगा 30 जुलाई में भी। और यहाँ पर बात करें 1 अगस्त की, यहाँ पर राजस्थान के भागों पर, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर बनी हुई है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।